Assalamu alaikum everybody. Today we will start जनरल स्टडी सीरीज। हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडी के ऊपर और इसमें हमें टारगेट करना है 1000 क्वेश्चंस का। ऑलराइट, देखो जनरल स्टडी में क्या क्या आता है, हम क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पॉलिटी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद हमारे पास जो आते हैं जियोग्राफी, एनवायरनमेंट और आपके पास जो है इकोनॉमिक। एंड इसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होगा। जो साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं हम वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखो हमारी सीरीज होने वाली है वन लाइन की फॉर्मेट में। वन लाइनर आपको पता है, जिस तरह अगर आपने महेश कुमार बोनवाल की बुक पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा वन लाइनर की सीरीज किस तरह हो सकती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये वन लाइनर है, ठीक है ना। हमने इसका अगर मटेरियल देखें तो सोर्स हमने यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश की है और यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश की है। इसमें हम क्या करेंगे, साथ साथ में आपको करंट अफेयर के बारे में भी अपडेट देते रहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो की इंपॉर्टेंट देखें तो जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आ सकता है और जेके पीएससी के एग्जाम्स में आ सकता है। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो, हु डिजाइन इंडियन नेशनल फ्लैग। क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया है। तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा इसका क्या है, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया है। वेयर वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो राइट आंसर आ जाएगा लुम्बिनी, नेपाल के अंदर गौतम बुद्धा की पैदाइश होती है लुम्बिनी के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेट फॉर्मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इंडिया की कौन सी फर्स्ट स्टेट है जो लैंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी, तो वो है आंध्र प्रदेश। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो आप इसको। त्रैपाटिका क्या है, त्रैपाटिका इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब त्रैपाटिका एक रिलीजियस बुक है। आपको बताना है कि वो कौन से धर्म की रिलीजियस बुक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा बुद्धिज्म की वो रिलीजियस बुक है। ऑलराइट, त्रैपाटिका याद रखना, ये 3 किताबें हैं और ये जो जिस धर्म में बिलीव करती हैं वो है बुद्धिज्म। विच स्कॉलर कम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनी। आपको बताना है कि मोहम्मद गजनी के साथ कौन से स्कॉलर इंडिया में आए थे, तो उनका नाम क्या था, अल्बेरुनी उनका नाम था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है जो भी ये जेकेएससीबी के क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा इनर्ट गैसेज जो होती हैं जिसमें आर्गन एंड नाइट्रोजन आता है। तो ये किस में भरा जाता है, जो हमारे पास बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब उनमें भरा जाता है। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समुद्र गुप्ता जी को इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है। आर्य समाज का फाउंडर किसे माना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये अच्छी तरह से याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो इसका इनका जो फाउंडर है वो है स्वामी विवेकानंद, लेकिन याद रखना इन्होंने अपने टीचर के नाम पे ये मिशन स्टार्ट किया था। ऑलराइट, रामकृष्ण उनके टीचर का नाम था, ये स्टूडेंट थे स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। देख लेते हैं, विच रिवर मेक सुंदरबन डेल्टा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रिवर सुंदरबन डेल्टा बनाता है। तो आपको पता है गैंजेस रिवर बे ऑफ बंगाल में जो फाइनल जाके ड्रेन होता है। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वीडी सावरकर। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन रॉय। याद रखना यहाँ पे ऊपर था आर्य समाज का फाउंडर कौन है और यहाँ पे नीचे क्या है, ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इनको याद करना और डील करना है इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, विच वन पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज इन दी आई डोनेशन। ये आप किसके, साइंस के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। तो पहले हमने हिस्ट्री के रिलेटेड देखा, अब ये साइंस के रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोरोना, ठीक है ना, कोरोना, इसको हम डोनेट कर सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट है, देखो फादर कौन है इकोनॉमिक का, एडम स्मिथ। और इन्होंने लाया था फ्री मार्केट कंसेप्ट, इन्होंने लाया था कैपिटलिज्म का कंसेप्ट, फ्री मार्केट का कंसेप्ट। और इन्होंने कहा था कि जो भी इकोनॉमी होती है उसको मार्केट कंट्रोल करना चाहिए, ना कि उसको स्टेट कंट्रोल करना चाहिए। अब देखो इस ये एक थे ब्रिटिश, अब इनका ये जो आइडिया था या इनका जो प्रिंसिपल था इसको तो ब्रिटिश ने अप्लाई किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा बूम किया, उनकी इकोनॉमी बहुत बहुत ज़्यादा आगे चलेगी। बट फिर क्या होता है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। कहाँ पे, अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है 1929 में, जिस वजह से ये आइडिया फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा कि कंप्लीट मार्केट कंट्रोल नहीं करना चाहिए अब किसी भी इकोनॉमी को, अब इसमें स्टेट थोड़ा सा क्या होना चाहिए, स्टेट भी थोड़ा सा मतलब इंटरफेयर करे, ताकि अगर कुछ ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो तो उसको बचाया जा सके। तो ये आइडिया किसका था,
एडम स्मिथ का। लेकिन आप देख सकते हैं वेल्थ ऑफ, इनकी जो बुक का नाम है उनका, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, अच्छी तरह से याद कर लेना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री टचेज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर टच करती है? तो ये ऑलरेडी हमने से पहले भी पढ़ रखा है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया के अंदर हाईएस्ट वाटरफॉल, तो ये कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। इसका नाम क्या है? कोंचिकल। मैंने वाटरफॉल में इसको अलग से कवर करके रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, पूरे इंडिया के वाटरफॉल हमने वहाँ पे कवर किए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन विच कंट्री? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएनओ का पार्ट है वो कौन सी कंट्री में लोकेट करता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा दी हैग, नीदरलैंड के अंदर ये क्या करता है? लोकेट करता है। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसका मैक्सिमम कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब होता है लैंड बॉडी जो समुद्र के साथ टच करती है। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें या कोस्टल इंडिया की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मैं एक अच्छी तरह से यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेट आ जाती है, फिर दूसरी यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाता है गुजरात, फिर यहाँ पे आ जाता है महाराष्ट्र, यहाँ पे आ जाता है नीचे गोवा, कर्नाटका, फिर केरला, फिर यहाँ पे तमिलनाडु। अगर हम देखें तो गुजरात के पास मैक्सिमम क्या है? गुजरात के पास यहाँ पे मैक्सिमम मतलब एरिया है जो कोस्टल लाइन, मतलब गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो मैक्सिमम कोस्टल लाइन शेयर करती है। आया समझ आपको? आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे गुजरात मैंने लगा दिया, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। तो विद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी का खिताब किसे दिया गया था? तो ये थे अब्दुल गफार खान। ये कहां से थे? फ्रंटियर गांधी थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से ये बिलोंग करते थे, ठीक है ना, जो आज हमारा पाकिस्तान या उसके ऊपर जो एरिया आता है इससे ये बिलोंग करते थे। ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL? CFL की फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ऑलराइट, GIS स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GIS का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो आपके पास जो भी सैटेलाइट सिस्टम होती है या आपके पास जो भी GPS सिस्टम चल रहा है या आप जो भी आजकल के डिजिटल मैप देख रहे हैं तो ये किसकी मदद से बनाए जाते हैं? ये GIS की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी भी जियोलॉजी की किसी भी ब्रांच में या आप जियो साइंस की ब्रांच में हायर स्टडी के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको ये कोर्स कराए जाते हैं GIS के स्पेशली रिलेटेड। ओके, फुल फॉर्म ऑफ ASSOCHAM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑलराइट, IPCC की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये मिलेगा लेकिन आपको फुल फॉर्म पे भी इसके फोकस करना है। इसका मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ए क्या हुआ? स्टैंड फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप क्या करेंगे? पॉइंट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हु डिजाइन इंडिया रुपी सिंबल? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया रुपी सिंबल किसने? देखो ये इनका नाम है उदय कुमार और ये एक IITian थे। ऑलराइट, IITian थे, इन्होंने क्या किया? इंडिया का जो रुपी का सिंबल था इन्होंने ये डिजाइन किया। हु स्टार्टेड बंधन मूवमेंट? बोडान मूवमेंट किसने स्टार्ट की? तो इसका नाम है विनोबा भावे, इन्होंने बोडान मूवमेंट को स्टार्ट किया। वे डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? तो गौतम बुद्धा जी ने अपनी फर्स्ट सरमन कहाँ पे देने की कोशिश की या कहाँ पे दी थी? तो वो था सरनाथ। ओके, वाराणसी के अंदर इन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन दी। पैदा कहाँ पे हुए? नेपाल के अंदर, लुम्बिनी के अंदर। और फर्स्ट सरमन कहाँ पे दी? इंडिया के अंदर, बिहार स्पेशली, नहीं सॉरी वाराणसी यूपी के अंदर और सरनाथ के अंदर। ट्रेवलर इब्ने बतूता कम इंडिया, कहाँ से? इब्ने जो इब्ने बतूता है वो इंडिया आए थे, लेकिन कौन से देश से आए थे? वो थे मरक्कन, एक ट्रेवलर थे, मरक्का से आए थे, मरक्को से। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, इंसानों ने जो पहला मेटल यूज किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉपर। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपर, इसलिए एक एज आ जाती है कॉपर के नाम पे स्पेशलिस्ट कहते हैं चालकोलिथिक एज। फादर ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को स्पेस प्रोग्राम का फादर माना जाता है इंडिया के अंदर, जिन्होंने फाउंडेशन की थी बाकी जो स्पेस मिशन होते हैं उनकी। प्रोसेस ऑफ हिल स्टेशन इन इंडिया, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, सॉरी प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन इंडिया किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कोडाई कनाल, तमिलनाडु के अंदर है ये। हु रोट पंचतंत्रा? पंचतंत्रा किसने लिखा था? इनका नाम क्या था? विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्रा लिखा था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? GG ऑफ इंडिया। फ्री, याद रखना कि फ्री
एंड हम यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, हु इज द फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो ये क्या है, सी राजा गोपाल आचार्य जी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्री इंडिया की बात होती है, हीरा लाल जे कानिया की बात हो रही है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है तो इनका नाम क्या है, सुचेता कृपलानी। याद रखना, अगर फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो ये है सरोजिनी नायडू। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डील विद फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन सा आर्टिकल या कौन सा आर्टिकल डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ, तो ये है 360। बात करें अगर हम किसकी बात करें, हम अगर नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी डील की जाती है 352 में। प्रेसिडेंशियल जो रूल होता है उसको डील किया जाता है 356 में। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो डेफिनेटली डील किस में की जाती है, उसको डील किया जाता है आर्टिकल 360 में। ऑल राइट, ऑल क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल दैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वो साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स, ठीक है ना। 20,000 अगर इसको देखें, इसका अगर सिंपल देखें तो इसका मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सा एनिमल है, वो आ जाता है आपके पास बैट आ जाता है, आपके पास डॉल्फिन आ जाती है। ये एनिमल होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किलो हर्ट्ज से, या 20 किलो हर्ट्ज सिंपल समझ लो। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, याद रखना, सॉरी ये वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया में तो गुजरात है, वर्ल्ड में कनाडा है। याद रखना, अच्छी तरह से रट्टा मार के रख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा A.O. होम्स, और ये एक फॉरिन नेशनलिस्ट थे, ये इंडियन नेशनलिस्ट नहीं थे। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू, जो प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये उनके जो टिश्यू मतलब उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप देखोगे उनकी टेनिया बाकी चीज़ें उनकी जो फ्लेक्सिबल होती हैं शाहें, तो वो किस वजह से होती है, इसका मतलब होता है टिश्यू की वजह से। उस टिश्यू का नाम क्या है, कैलन चायमार्ट टिश्यू। ऑलराइट, हु फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी 1959, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी इंडिया के अंदर, तो इनका नाम है वही हमारे जो राजा गोपाल आचार्य जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। ओके, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायोप्टर किसका यूनिट है, पावर ऑफ लेंस, जो पावर ऑफ लेंस है उसका क्या यूनिट है, डायोप्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है, या डायोप्टर सिंपल किसके बराबर होता है, 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होता है। ये अगर आपको आ गया, अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि फोकल लेंथ फॉर एग्जांपल किसी की 2 मीटर है, तो उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगी, तो उसको 1/2 करेंगे तो 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। आए समझ, अच्छी तरह से आए। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायोप्टर दिया होता है, मैं यहाँ पे इसको रब करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, देखो अगर आपको डायोप्टर दिया है, सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी लेंस का डायोप्टर अगर है 2, ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, 1 डायोप्टर। ओके, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर आएगा। ओके, और ये किसके बराबर आएगा, 0.5 के बराबर आएगा। इस तरह आप क्या करेंगे, डायोप्टर कैलकुलेट करेंगे, और ये किसका यूनिट माना जाता है, ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट माना जाता है डायोप्टर। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी गाइस, विच गैस इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस, गोबर के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबको पता है मेथेन गैस गोबर के अंदर पाई जाती है। राइट, सत्य में जयती इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो सत्य में जयती मतलब जीत हमेशा सच की होगी, तो ये किससे लिया गया, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ऑलराइट, कभी कभी पूछा जाता है, और ये याद रखना, मुझे लगता है इससे ये पूछे जा सकता है एग्जाम्स में इस टाइम भी। ऑलराइट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तय्यब जी। जल्दी करते हैं थोड़ा सा। हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो ये एनी बेसेंट है। अगर आप इंडियन ओरिजिन की देखें तो ये बन जाती हैं अगर इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC देखें तो वो बन जाती है सरोजिनी नायडू जी। कब बनी थी, 1925 या 27 में बनी थी। ओके, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट की थी, देखो दादा भाई नेहरू जी ने। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कुछ ऐसा नाम था उसका। ऑलराइट, यहां पे देख लेते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास होता है, तो याद रखना 8 स्टेट से पास होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक है मीरा JCB@GMT। ओके, कौन कौन सी स्टेट है, देखो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास गुजरात, फिर यहाँ पे आ जाता है राजस्थान, थोड़ा सा देखोगे राजस्थान को थोड़ा सा टच कर दिया यहाँ से, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, दिख रहा है आपको राजस्थान, यहाँ पे टच करिए राजस्थान को। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मध्य प्रदेश, देन उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ यहाँ पे ऊपर से, फिर आ जाता है यहाँ पे झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे मिजोरम आ जाता है और यहाँ पे त्रिपुरा आ जाता है। त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पे क्या आ जाते हैं, मतलब इनसे पास होकर जाती है कौन, ये स्टेट, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से होके पास होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं विद क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, हु रोट सत्या प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ये किताब लिखी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, जो हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो किस बेस पे हो जाता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है अर्थ से। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन टू गेट भारत रत्न, पहले फॉरेन कोड थे जिनको भारत रत्न मिला था। याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान, कौन से हैं, ये फ्रंटियर गांधी हैं, इनको फ्रंटियर गांधी माना जाता है। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, एन सर्क्यूलर पाथ की बात करें, फोर्स एक्ट आर रिवॉल्विंग बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, उसको क्या कहते हैं। देखो दो तरह की फोर्सेज होते हैं, मैं यहाँ पे जूम करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी स्पेस मिलना चाहिए। देखो आई थिंक ये स्पेस काफ़ी है, ठीक। हम बना लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक बॉडी मूव कर रही है, ओके। अगर ये मूव कर रही है, देखो जब ये मूव करती है ना टुवर्ड्स दी, सॉरी यहाँ पे गाइस बने रहें आप हमारे साथ। ऑलराइट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई एम रियली सॉरी गाइस। तो चलिए बैक टू पॉइंट। देखो जब ये पार्टिकल मूव करेगा ना, तब ये फोर्स जो एन प्रोड्यूस करे उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, पी से याद रखना, पी तो है टुवर्ड्स द पॉइंट, ओके। फॉर एग्जांपल यही एक ले लेते हैं और ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, जब वो बाहर भागने की कोशिश करता है ना तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। एफ का क्या मतलब है, फार जाना, फ्री होके बाहर निकलने की कोशिश करने, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ये आए पॉइंट आपको समझ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये न्यूमोनिक्स लिखने की कोशिश की है। देखो न्यूमोनिक क्या है आपके लिए न्यूमोनिक है, सॉरी गाइस थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो उसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे, पी से पिटल टुवर्ड्स द पॉइंट। अगर फार जाएगा, सेंटर से बाहर जाएगा, उसको बोल देंगे सेंट्रीफ्यूगल, फार से फार जाना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब 48 चीफ जस्टिस की बात करें तो ये हैं एनवी रमन्ना, ये 48 थे, लेकिन अब 49 कौन से हैं, उमेश ललित जी, ये 49 बने। ऑलराइट, फ्रॉम 27 अगस्त, याद रखें 27 अगस्त 2022 से ये 49 CGI इंडिया के बने, उनका नाम है उमेश ललित जी, यूए ललित जी, आप इनको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू गेट 100% पेपरलेस, ये कौन सी गवर्नमेंट बनी है दुनिया की, तो ये बनी है दुबई, 100% पेपरलेस बन चुकी है। फर्स्ट नेम ऑफ केवाडिया रेलवे स्टेशन, क्या नाम है, न्यू नेम ऑफ, सॉरी न्यू नेम ऑफ केवाडिया रेलवे स्टेशन का न्यू नेम है एकता नगर, गुजरात, ओके, ये गुजरात के अंदर है। इंडिया फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये मैसूरू रेलवे स्टेशन को कहा गया जो बेंगलोर के अंदर है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन इंडिया, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के रिलेटेड है, तो इसके कहते हैं पल्ली विलेज, और ये JNK के अंदर है। याद रखना फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन JNK वो है पल्ली विलेज जो JNK के अंदर है। ऑलराइट, न्यू नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, न्यू नेम क्या है इसका, इसका नाम है, याद रखना, मेजर ध्यानचंद, ये फहान नहीं है, ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसको डी आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन एशिया, एशिया के अंदर पहली बार नोबेल प्राइज किसने जीता था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको दिया गया था अपनी बुक की वजह से जिसका नाम था गीतांजलि, याद रखना गीतांजलि बुक की वजह से इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये था लिटरेचर के अंदर। विच गैस इज यूज्ड इन LPG सिलेंडर, जो आप घरों में LPG सिलेंडर यूज करते हो उसके अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, देखो सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। PM संविधानी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, संविधानी स्कीम, देखो मैंने स्कीम्स के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम 2022 या 2021 की, इवन के 2023 में जो लॉन्च होने जा रही है उसके जो प्लानिंग है उसको भी मैंने यहाँ पे अनाउंस करने की कोशिश की है, अच्छी तरह से वीडियो बना रखी है। आप क्या करेंगे, उसके जाके देखेंगे, उसका आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखें तो ये किसके लिए था, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। सिविंदनी जो निधि जो स्कीम थी किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो ये आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद आता है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, ये कौन है,
रुचिया कंबोजिटी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल, रोहतांग टनल जिसको कहते हैं, तो इनकी लेंथ क्या है, देखो ये नया टनल है जो जे का या इंडिया का सबसे बड़ा टनल बन चुका है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये है 9.2 किलोमीटर, सॉरी ये हिमाचल प्रदेश के अंदर और ये 9.2 किलोमीटर है, ये लॉन्गेस्ट टनल बन जाता है। बाईफोकल लेंस आर यूज्ड फॉर पीपल सफरिंग, देखो बाईफोकल लेंस किसके लिए यूज होता है, वो लोग होते हैं जिनको मायोपिया और हाइड्रोमायोपिया दोनों होते हैं, उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, ऑलराइट। देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं मायोपिया की होते हैं, कहते हैं नियर साइडनेस, अगर एक पर्सन को मायोपिया है तो वो फार साइड, मतलब वो सिर्फ करीबी की चीजें देख सकता है, दूर की चीजें नहीं देख सकता, ऑलराइट। इसको ठीक करने के लिए वो लेंस यूज करेगा, उसे कहते हैं कनकेव लेंस। अगर एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया तो वो फार साइडनेस है, मतलब दूर की चीजें तो देख सकता है, नजदीक की चीजें नहीं देख सकता, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अगर एक बंदे को प्रेस बायोपिया है तो इसका मतलब है कि उसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई है, मतलब जो आई की कैपेसिटी है कि वो आपके जो लेंस है उसको रिलैक्स करे या कंट्रैक्ट करे, तो वो लॉस हो चुकी है, तो इस वजह से उसको ठीक करने के लिए एक लेंस यूज किया जाता है जो कहते हैं बाईफोकल लेंथ, और उसमें कनके और कन्वेक्स लेंस दोनों मॉनिटर्ड होते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखो वी आर अबाउट टू कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये है 136 इंडिया की। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल एट पैरा ओलंपिक कौन है, अवनी लेखर, ओके। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरा, ये है पीवी सिंधु, याद रखना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल, ये पैरा ओलंपिक था। पैरा ओलंपिक क्या होता है, जो जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती है या उनके लिए होता है, और जो ओलंपिक होता है वो तो लेजेंड्स के लिए होता है। और यहाँ पे कौन थी ये, देखो सभी लेजेंड्स होते हैं, ये भी लेजेंड्स है, ऐसा नहीं कहते हैं, वो खेल तो जा के रहे ना एटलीस्ट। तो यहाँ पे अगर हम ओलंपिक की बात करें तो ये पीवी सिंधु ने टोक्यो ब्रॉन्ज जीता था और राइको सिल्वर जीता था, ऑलराइट। नेम द शुगर प्रेजेंट इन हनी, हनी के अंदर फ्रैक्टोज होता है। वेयर इज चंद्र चंद्र चंद्रगुप्ता मौर्य डाइट, चंद्रगुप्ता मौर्य की डेथ कहाँ पे होती है, कर्नाटक के अंदर होती है। कौन सी जगह है ये देख सकते हो, सर्वनबेलेगला, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। आप यहाँ पे निसार मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय नासा एंड इसरो, याद रखना निसार मिशन को कौन कौन लॉन्च कर रहे हैं, नासा एंड इसरो दोनों मिलकर ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन कौन शक्ति किसके बीच में होगी, इंडिया एंड यूके के बीच में होगी। कौन कौन शक्ति इंडिया एंड यूके के बीच में होगी, याद रखना निसार मिशन लॉन्च करें इंडिया एंड यूएसए, नासा एंड इसरो, एक ही बात है, इंडिया एंड यूएसए। अंडर विच ऑपरेशन मेडिकल स्टूडेंट वेयर ब्रॉट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया, किस ऑपरेशन के तहत जो मेडिकल स्टूडेंट हमारे फंस गए थे उनको वापस लाए गए, ऑपरेशन गंगा के तहत, ऑलराइट। अच्छी तरह से याद रखना है। देखो अच्छा आपको क्वेश्चन बताना है कि अफगानिस्तान से जब वहां पे हालात अनस्टेबल थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तब वहां से जो स्टूडेंट वापस इंडिया में लाए गए थे, नागरिक लाए गए थे, उनको किन ऑपरेशन के तहत लाया गया था, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें लिखना है। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट कमर्शियल यूनिट मतलब जो घरों में यूज होता है, तो किलो वाट आवर की तरह हम क्या उसको मेजर करते हैं, इसी तरह से हम उसमें पैसे भी देते हैं। हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जीवी मौलेनकर, मौलेनकर ये क्या है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है। हु इज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर, वुमेन की बात हो रही है। देखो ये मेन की बात थी, जो पहले थे वो थे मौलेनकर, और ये वुमेन है तो मीरा कुमार है, मीरा कुमार है ये फर्स्ट फीमेल लोकसभा की स्पीकर, याद रखना फीमेल लोकसभा की जो स्पीकर है वो है मीरा कुमार। चिनाबर इज द टॉक्सिक ओर ऑफ विच मेटल, चिनाबर किस मेटल की टॉक्सिक ओर मानी जाती है, तो मरकरी की मानी जाती है, ऑलराइट। उसके बाद देखें तो हम पगलाडिया डैम इज लोकेटेड इन, पगलाडिया डैम कहाँ पे लोकेट है, ये असम के अंदर लोकेट है। क्लाउड लुकिंग वाइट बिकॉज ऑफ, जो क्लाउड होते हैं, जो बादल वाइट क्यों नजर आते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वो ब्लैक नजर आते हैं, ऑलराइट। मास ऑफ अर्थ की बात करें तो मास ऑफ अर्थ कितना है, 610 kg, इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो लॉर्ड माउंट बैटन ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और अगर हम उसको देखें सी गोपाल राजा सी गोपाल आचार्य, राजा गोपाल आचार्य की बात करें तो वह फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखें तो व्हाट इज Na2CO3.10H2O कॉल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो जो केमिस्ट्री होती है उसके कुछ कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे, उनके कॉमन नाम होंगे, फिर उसके साइंटिफिक फार्मूला आपको केमिकल फार्मूला दिया जाएगा, आपको वो इंडिकेट करना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, याद रखना। वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम आनंद मैथ, ओके, आनंद मैथ से लिया गया है वंदे मातरम, ओके। हु रोट आनंद मैथ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मैप लिखी थी, और ओके। और इसमें एक रेबेलियन शो किया था, एक ट्राइब का रेबेलियन शो किया था, आप बताओगे उस ट्राइब का नाम क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है, लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल या मटेरियल, ओके, एंड मटेरियल।
लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखना लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी कितना दूर है तो हम उसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। इसके बाद एक स्टार से दूसरे स्टार कितना दूर है तो उसको भी हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, वास्को डी गामा इंडिया में कब आता है तो ये 1998 में आता है, और ये खुद के प्रोटोकॉल के थे, ठीक है, प्रोटोकॉल थे, और ये इंडिया में आते हैं 1998। और उन्होंने एक नया सी रूट डिस्कवर किया था प्रोटोकॉल से इंडिया तक। ऑलराइट, ये आए थे केप ऑफ होप से, जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, वहां से घूम 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 कर ये आए थे, पहली बार केरला के अंदर इन्होंने लैंड किया था। ऑलराइट, विच गैस फिल्ड एंड टायर ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, उनमें नाइट्रोजन गैस होती है। गायत्री मंत्र इज मेंशन इन विच वेदा, जो गायत्री मंत्र होता है वो कौन सी वेदा में मेंशन है, याद रखना ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र मेंशन है। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की सिलिकॉन सिटी कौन सी है तो वो है बेंगलुरु। फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। डेसिबल इज यूनिट ऑफ साउंड। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलुरु के अंदर है। चेयरमैन उनके एस सोमनाथ जी हैं। वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड, याद रखना कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखना इंडियन ओरिजिन के WC बनर्जी हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC व सरोजिनी नायडू 1925 में बन जाती हैं, 25 या 27, आई एम फॉरगेटिंग, सॉरी फॉर दैट। देखो, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये है एनी बेसेंट है, ये भी याद रखना, ये एनी बेसेंट है। तो उसके बाद है आपके लिए क्वेश्चन जो आप हमें क्या बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के अंदर मैक्सिमम कितने लोग होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 543, 545, 550 एंड 552। एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, देखो हमारे पास दो एंग्लो इंडियन को चूज किया जाता था, एंग्लो इंडियन को, ये एंटी इंडियन नहीं है, ये एंग्लो इंडियन है, ये भी पॉइंट याद रखना, दो एंग्लो इंडियन को चूज किया जाता था। अब क्या होता है, उसको एक अमेंडमेंट से, जो हमारी पिछली अमेंडमेंट हुई थी उससे हमने वो प्रोविजन रिमूव कर दिया था, अब एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद आप बताएंगे कि लोकसभा के अंदर कितने मेंबर बचते हैं। देखो अगर मैं पहले बता दूं तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए आपको पहले थे, देखो ऑड में नहीं थे, इवन नंबर में थे, आपको बताना है कि अब वो कितने हैं, इवन में होंगे या ऑड में होंगे, वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप बताएंगे कि इंडिया लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वन लाइनर की फॉर्मेट में थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी काफी अच्छी लग रही है तो जरूर आप हमारी वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम के चैनल को विजिट करें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।